स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर विषय जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी। ठीक, कक्षा 7 की हमारी क्लास है और अब बात की जाएगी लेक्चर की तो ये हमारा 30वां लेक्चर है। हिंदी में बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम पोर्शन है वो संस्कृत पोर्शन यानी कि अनिवार्य संस्कृत को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो गया था, दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया था और अब हम लोग उसके प्रश्नोत्तर जो है उसके जो पीछे एक्सरसाइज है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से देखते हैं। दिस माई यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं, आगे चलते हैं। और जैसे कि हमारा द्वितीय पाठ है काका श्रृंगाल्यो कथा, यानी कि कौवा और सियार की कहानी, सियारिन की कहानी। ठीक है ना, तो ये हमको पढ़ना था। कहानी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको उम्मीद है कि आपको याद होगा। ठीक है, एक बार फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कहानी को, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि क्या था। भाई एक जो कौवा था वो भूखा था, ठीक, और जब उसे भूख लगी तो वह इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, और अचानक उसको बेटा एक रोटी मिलती है। क्या मिलती है? रोटी। वो उस रोटी को प्राप्त करके किसी एक डगाल पर, पेड़ की डगाल पर जाके बैठ जाता है, शाखा पर। ठीक, वहीं एक सियारन उसको देखती है, उसको भी भूख लगी थी, तो उसने एक दिमाग में आइडिया आया। क्या आया कि क्यों ना ये जो रोटी कौवा खाने वाला है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो सियारन जो है वो कुछ ज़्यादा चतुर थी। वो पहुंचती है कौवे के पास और उसने फिर क्या करती है कि कौवे की करती है ज़बरदस्त तारीफ। ठीक, और हमारे जो कौवा जी थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान नहीं थे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि कौवा जो है वो मूर्खता करते हैं। क्या मूर्खता करते हैं कि सियार उनसे कहती है भाई आप बहुत सुंदर हो, ठीक है ना, आपका रंग तो मनमोहक है और आपकी आवाज़ की तो क्या तारीफ़ करें भाई, जब भी आप गाते हैं या बोलते हैं तो मेरे जो कान हैं वो तृप्त हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसी बहुत सारी तारीफ़ें सियारन जो है वो करती है, क्योंकि कौवा जो था वो अपनी चोंच में रोटी दबाए हुए था। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही कौवे ने अपनी तारीफ़ की तो कौवा अपनी झूठी जो तारीफ़ थी वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, कौवा जी जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तारीफ़ को सुनकर, और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि गाने के लिए जब वो आग्रह करती हैं, कौन? सियारन, ठीक है ना, तो कौवा जो है वो गाने के लिए मुंह खोलता है। जैसे ही वो मुंह खोलता है तो ये भाई जो रोटी उसको मिली थी ना, ये आपको दिखाई दे रही, ये मुंह से गिर जाती है। और देखिए आप सियारन कितनी खुश, आपको यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें देखो सियारन कितनी ज़्यादा खुश है। जैसे ही वो रोटी गिरती है सियारन उसको पकड़ती है, खाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमारे कौवा फिर भूखे को भूखे। क्या सीख मिलती है कि कभी भी आप सच को एक्सेप्ट करें। अगर आपको पता है तो आप हमेशा हर किसी की बातों में नहीं आए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो हमारी तारीफ़ करते हैं हमेशा वो हमारा हित ही चाहते हो, ठीक है ना। तो यह बच्चा आपको याद रखना है इस कहानी से। जल्दी से चलते हैं। पहले तो हमको शब्दार्थ करने होते हैं जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक। और अब हमको यहाँ पर प्रश्न एक जो उत्तर है वो एक ही पद में देना है, यानी कि जो पद है एक ही पद में हमको उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार है, कहा बुभुक्षिता आसीत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, यानी कि प्रश्न क्या बन रहा है हमारा कि कहा बुभुक्षिता आसीत, भूखा कौन था भाई। तो हमको पता है, कहानी हमने पढ़ी है, अभी हमने आपको बता भी दिया कि काका यानी कि कौवा जी जो थे वो भूखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौवा जो था, आंसर जो होगा वो काका, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है बच्चा, सहसा काका किम प्राप्तवान, अचानक जो कौवा जी थे उनको क्या मिलता है, क्या प्राप्त करते हैं वो। तो हमको पता उन्हें क्या मिलती है, रोटी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोटी का, ठीक है। अगला क्या है हमारा, श्रृगाली किम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत, यानी कि श्रृगाली सियारन जो थी उसने अपने मन में क्या प्राप्त करने की कोशिश की, यानी कि क्या सोचा उसने अपने मन में, ऐसा क्या ठाना कि हमको क्या प्राप्त करना है। तो आपको पता ही है, जब उसने कौवे के चोंच में रोटी को देखा तो उसने उससे प्राप्त करने के
सोचने लगी कि उसको हम कैसे प्राप्त करें, और तुरंत ही उसके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आया और उसने वो अप्लाई किया, ठीक है, और उसको रोटी मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, श्रृगाली किम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत, यानी कि रोटी काम। आंसर जो होगा बच्चा वो हमारा होगा रोटी काम, ठीक है। घा की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो कश्य मुखात रोटिका भूमो अपतत, किसके मुंह से भाई जो थी वो रोटी गिरकर भूमि पर गिर गई, यानी सॉरी रोटी जो है उसके चौंच से जो थी मुख से, है ना, गिरकर कहाँ, जमीन पर गिर गई, किसके मुंह से। तो हमको पता है कि जो कौवा जी थे उनके मुंह से रोटी जो है वो गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? क्योंकि वो गाना सुनाने वाले थे। अब वो कितना प्रिय गाते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। कौवे की जो काँव काँव होती है वो कितनी ज़्यादा प्रिय होती है वो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। बस वही इस बात से अनजान थे, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर हमारे फिर से एक बार देखते हैं। का बुभुक्षता आशित काका, सहसा काका किम प्राप्तवान रोटिका, श्रृगाली किम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत, यानी कि रोटिकाम, कश्य मुखात रोटिका भूमो अपतत। तो आंसर जो होगा वो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बेटा काकस्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर इसको कर लिए। आगे बेटा देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है, पाठ के पदों में, यानी पदों से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यानी कि पाठ के अनुसार, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कर देना है यहाँ पर, ठीक है। पाठ में जो भी आपके प्रश्न थे उनके अनुसार, जो बेटा यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक, जो डार्क ब्लैक है, ये आपको पेपरों में फिल्म यानी कि आपको डॉट डॉट में आएगा, यानी कि यहाँ पर ही आपको भरना है, ठीक है ना। तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा, एका काका डॉट 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 और फिर लिखा होगा बेटा आसित, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि रिक्त स्थानों को हमकी पूर्ति कैसे करनी है। तो एका काका, है ना, तो आसित, क्या एक जो कौवा था वो क्या था, तो आप लिखेंगे बुभुक्षता। पाठ के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, बुभुक्षता आसित, यानी कौवा जो था वो कैसा था, भूखा था। सा अगला क्या है, खा, सह इतस्तता अब्रमत, तो वो क्या कर रहा था, कौवा जो था वो इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा सा इतस्तता अब्रमत, ठीक है। गा की अगर बात करें, स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काका अभवत, यानी कि डॉट 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 में यहाँ क्या बनना है, तो क्या हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे वो, अति प्रसन्न, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। अपनी प्रशंसा सुन के जो कौवा जी थे वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आपको बनना है अति प्रसन्न, ठीक। एत दर्थमेव श्रृगार तस्य प्रशंसाम अकरोत, यानी कि जो श्रृंगाली जो थी, है ना, प्रसन्न, यानी उन्होंने क्या किया, सारंग जो थी उन्होंने क्या किया बच्चा, तो उन्होंने किया बेटा प्रशंसा, ठीक है ना। आगे देखो, सा रोटिकाम गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर फिल डॉट करना होगा। जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा आपको लिखा मिलेगा सा रोटिकाम गृहीत्वा पलायता, है ना। तो उस स्थान से जो थी वो जैसे ही उन्होंने रोटी को ग्रहण किया और वो क्या हुई, उस स्थान से चली गई थी। कौन चली गई थी, CRN, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ये हमारे जो हैं वो हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। बस देखो एक्सरसाइज अनिवार्य संस्कृत की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, शॉर्ट शॉर्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम आसानी से बिल्कुल 10 मिनट लगेगा और लेसन हमारा जो है वो कंप्लीट, ठीक है। अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो 10 बार में आपका पहली बार तो कंप्लीट ही होगा सभी का, क्योंकि हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने पढ़ा भी है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, चौथा क्या है, निम्नलिखित पदों को अपने वाक्य में प्रयोग करना आपको, ठीक। भोजनम इस शब्द का प्रयोग करना आपको, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, श्रृगाली भोजनम प्राप्तु इतिस्थिता अब्रमत। देखिए भोजनम का मतलब यहाँ पर पहले समझिए बहुत अच्छे से, हम लोग यूज करने के लिए कहीं से भी वाक्य को कैसा भी बना सकते हैं, ठीक। चूँकि आप यहाँ पर आपने कहानी पढ़ी है तो जो भी आपको आंसर देने हैं उसी कहानी के अनुसार देने हैं, ठीक है। भोजनम के बाद आप कुछ भी लिख सकते थे, है ना, कोई भी सेंटेंस बना सकते थे, कोई भी वाक्य बना सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अभी जो है बच्चा वो हमको अपने पाठ के अनुसार चलना है, ठीक है। तो श्रृंगाली, फिर यहाँ पर क्या हुआ, भोजनम प्राप्तु इतिस्थिता अब्रमत, यानी कि श्रृंगाली जो थी वो क्या कर रही थी, भोजन की तलाश में, ठीक है। प्राप्तम इतिस्थिता अब्रमत, यानी इधर उधर वो भी क्या कर रही थी, घूम रही थी, ठीक। दूसरा क्या हमारा अपतत, तो इसको हमने क्या किया यूज, काकस मुखात रोटिकाम अपतत, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये हमको वाक्य प्रयोग ऐसे ही करना है। रोटिकाम का जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे तो श्रृगाली रोटिकाम अखादत, ठीक है।
सुंदरों को अगर हम लोग करेंगे तो काकस्य पक्षो सुंदरो इस्ता, यानी कौवा जो था वो पक्षी कैसा था, सुंदर थे हैं। कौवा सुंदर होता है तो वो तो आपको पता है मन में कि भाई बिल्कुल सुंदर नहीं होता बस, लेकिन तारीफ में जनाब जो हैं वो चले गए हमारे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे प्रश्न नंबर 5 हमारा बनता है। क्या बनता है, निम्नलिखित पदों को मिलाकर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे काकम धन अवदत्त, तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा बेटा काकम दत्त, काकम वदत्त। ठीक है, यहाँ पर जो आ जो होगा उसका विलय हो जाएगा, यानी कि आधा माँ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा आ है, तो आ आधा माँ और आ मिलके बेटा क्या बना लेंगे, पूरा माँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ होगा इसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पूरा माँ जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक, संधि तो पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है ना, तो ये संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है बस कंप्लीट करके। ठीक, आगे देखो बच्चा, तो हमारा पहला तो कंप्लीट हो गया, हमारा दूसरा क्या है, तद धन ऊपरी, तो बेटा हमारा जो वाक्य बनेगा जोड़कर वो क्या बनेगा, तदोपरि। ठीक है, तद धन ऊपरी, यानी कि क्या आएगा आपका, तदोपरि। अगर हम बात करते हैं एतद अर्थमेव, तो बनेगा हमारा बेटा एतद, फिर से जरा गौर कीजिए, आधा दा है यहाँ पर पूरा यानी कि आ है, तो आधा दा में जब आ मिलेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, पूरा दा बन जाएगा। बाकी शब्द जो है बच्चा जैसे का तैसा है, यानी एतद धन अर्थमेव का बनेगा एतद एत दर्थमेव, है ना, एतद, समझ में आ गया, एत दर्थमेव बनेगा हमारा, क्या बनेगा, यानी कि दा में आ का जो है वो विलय हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, प्रशंसाम अक्रोध, फिर समझिए हलंत लगा है, अब जरा सब में गौर कीजिए, सिर्फ क्या हुआ, जो हलंत में थे उनका जो यहाँ पर जो वाक्य थे, स्वर जो थे, इनका लोप हो गया। लोप का मतलब ये सब गायब हो गए। ठीक है, और किसी ने वाक्य को पूरा कर दिया, किसी ने, जैसे यहाँ पर ऊ था तो बेटा यहाँ पर ऊ की मात्रा लग गई, आ है तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ बन जाएगा पूरा हमारा। तो प्रशंसाम था ना हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, यानी कि माँ जो हलंत लगा था जब उसमें आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा माँ बन जाएगा, तो प्रशंसाम करोत बन जाएगा हमारा। ठीक है, यही जो है बच्चा वो हमको वाक्य जो थे वो कंप्लीट यानी पूरा करके लिखना था इनको, यानी कि काकम धन अवदत्त, तो यहाँ पर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं लिखा होगा, यही हमको आंसर देना होगा कि काकम धन अवदत्त में जुड़कर क्या शब्द बनेगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा, प्रश्न नंबर जो है वो हमारा 6वां है। संस्कृत में जो है हमको अनुवाद करें। ठीक है ना, एक कौवा भूखा था, एक जो कौवा था वो कैसा था बच्चा, एक कौवा भूखा था। ठीक, तो एक कहा बुभुक्षित आसीत। ठीक है ना, एक कौवा भूखा था तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक कहा बुभुक्षिता आसीत। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चा, उसने एक रोटी खाई। ठीक है, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, साह, एकाम, एक का मतलब एकाम। ठीक है ना, रोटी काम प्राप्तवान, यानी उसने क्या की, एक, सॉरी यहाँ पर मैं खाई बोल गया शायद, पाई है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने एक रोटी पाई, यानी कि सह एकाम रोटी काम प्राप्तवान, उसने एक रोटी पाई। ठीक है ना, आगे देखो बच्चा, कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था, तो का कहा वृक्षस मानी पेड़, शाखा मानी उसकी शाखा। ठीक है, ऊपरी उपवसत, यानी कि उसके ऊपरी का मतलब ऊपर, उपवसत का मतलब बैठा था। ठीक है, तो काका जो है यानी कि कौवा जो है वो वृक्ष की शाखा यानी पेड़ की डाल यानी कि शाखा एक ही बात है। ठीक है, तो कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था का क्या होगा, काका वृक्षस्य शाखाम ऊपरी उपविशत। ठीक, अगर हम लोग घा की बात करते हैं जो हमारा लास्ट है, ठीक है, तो श्रृंगाली बोली तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, आपको हंसी आ रही होगी कौवा की बेवकूफ़ी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भी आ रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, घा का हम लोग पढ़ेंगे, श्रृंगाली बोली तुम सुंदर हो, तो श्रृंगाली अवदत त्वम अतीव सुंदरा अस्ति। श्रृंगाली क्या बोली कि तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम यानी त्वम, अतीव मानी अति, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, सुंदरा अस्ति यानी कि तुम बहुत ज़्यादा कैसे हो, सुंदर हो। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा जो है वो हमारा पाठ जो है वो कंप्लीट होता है, यानी दूसरा जो हमारा संस्कृत का पाठ था वो हमने बेटा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का तीसरा पाठ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये जो आपके साथ स्टडी चल रही है
इसको आप लोग सफल बना रहे होंगे और अपने कॉपी भी कंप्लीट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को बेटा लाइक करें, ठीक है। समझ में आ गया? और बस इतना ही कंप्लीट है हमारा। और आज का बहुत छोटा ही लेक्चर था क्योंकि बस हमको प्रश्न उत्तर ही कराने थे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो उसमें बेटा हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं बेटा, धन्यवाद।